Hi friends, I'm Jyoti. I'm Kanishka. रियल इम्पैक्ट 0720 में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे। आज की कहानी में कोई एक मुख्य किरदार नहीं है। यहाँ सभी बेहद खास हैं। पापा का ट्रांसफर होने की वजह से राशि का परिवार नया एक घर में शिफ्ट हुआ था। वो एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें वो सब दूसरी मंजिल पर रहते थे। वो घर पहले वाले घर से काफी बड़ा और बेहद खूबसूरत था। वो सब वहाँ बहुत खुश थे। पापा, ये घर तो बहुत सुंदर है और हाँ, नीचे वाली भाभी भी बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, यहाँ सब काफी अच्छा है। राशि से बड़े उसके 2 भाई और 2 भाभी भी उन्हीं के साथ रहते थे। दिन बीतने लगे। उस घर में अब उन्हें 1 साल हो चुका था। एक रात राशि के पापा खाना खाकर घर की छत पर टहल रहे थे। तभी अचानक उनके सर पर से कुछ उड़कर गया। एक बड़ी सी काली परछाई, वो भी तेज हवा के साथ। अरे ये क्या गया? ये क्या गया एकदम से मेरे ऊपर से? वो कोई पक्षी नहीं था। हवा के साथ वो परछाई 2 दफा उनके सर के ऊपर से उड़कर गई। अपने मन में सोचते हुए वो उस समय वहां से झटपट नीचे अपने घर में आ गए। उन्होंने घर में आकर बस इतना ही बोला, देखो वो क्या है कि शाम होने के बाद छत पर कोई नहीं जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। वो बात सभी को काफी अजीब लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। सर्दियां शुरू हो गई थी। संडे की सुबह थी, छुट्टी वाली सुबह। उस बिल्डिंग के सभी परिवार थोड़ा देरी से उठते थे। राशि किसी काम के चलते सुबह 7 बजे नीचे गई। पूरा जीना एकदम सुनसान था। वो थोड़ा नीचे उतरी ही थी कि ऊपर से दरवाजा पटकने की आवाज आई। अरे, मैं तो डरी गई। लगता है ऊपर वाली फैमिली होगी। थोड़ा और नीचे जाने पर जोर से किसी के नीचे आने की आवाज आने लगी। जैसे कोई भाग कर आ रहा है और बस उसके पास पहुंचने ही वाला है। वो सोचने लगी, संडे की सुबह है, देखूं तो कौन इतना जल्दी में। कुछ देर वो अपना मुंह पर कर जीने में देखती रही, लेकिन कोई नीचे नहीं आया। बस कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई था भी या नहीं? ऊपर जाकर देखती हूँ। राशि ने थोड़ा ऊपर जाकर देखा तो जीना पहले की तरह एकदम सुनसान था। वो समझ नहीं पाई ये सब हुआ तो क्या हुआ। फिर उसने शाम को अपने पापा से पूछ ही लिया, पापा, आपने शाम के समय छत पर जाने से मना क्यों किया था? क्या हुआ? कोई बात है क्या? बताओ ना पापा। अरे शाम के समय कहीं जाना सेफ नहीं होता, और वैसे भी हम लोग तो यहाँ पर नए हैं ना, तो बस ऐसे ही कह दिया। बेटा तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो, ठीक है? अपना मुंह लटकाए राशि कुछ देर सोचती रही। शायद मेरा वहम होगा, पर वो आवाजें, पता नहीं वहम था या क्या। अक्सर रात में उनके घर का दरवाजा ऐसे हिलता था जैसे कोई बाहर से धक्का लगा रहा हो, लेकिन उस समय उन लोगों ने ज्यादा गौर नहीं किया। उस जीने में घर के सभी लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। ये बातें घर के सभी लोग अक्सर किया करते थे। एक दिन दोनों बहुएं बालकनी में बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। माया, क्या तुम्हें भी जीने में कुछ महसूस होता है? दीदी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो क्या है ना कि उस जीने में दम घुट सा जाता है और लगता है जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है। ऐसा मैंने ही नहीं, शिव ने भी महसूस किया है।
अच्छा। हाँ, कल शिव और मैं छत पर घूम रहे थे। थोड़ा अंधेरा होते ही हम दोनों नीचे आने लगे। जैसे ही दरवाजा बंद किया तो किसी ने पीछे से दरवाजा जोर से खटका, जैसे कि कोई हमारे पीछे आना चाह रहा हो, और हमने उसे छत पर ही बंद कर दिया। हम सच में बहुत डर गए थे और जल्दी से नीचे आ गए। अच्छा दीदी, हाँ हैरी भी मुझसे बोल रहे थे कि रात के समय जीने में अकेले मत जाना। और तुम्हें पता है नीचे वाली भाभी ने क्या बताया है? वो जो आंटी है ना, जो जीने में सफाई करती हैं, हाँ हाँ। वो ऊपर वाले जीने में आधे घंटे तक बेहोश पड़ी हुई थी। और जब वो नीचे आई तो उन्होंने नीचे वाली भाभी को बताया कि उन्होंने जीने में कुछ देखा, और क्या देखा ये नहीं बताया। वो अब कल से नहीं आएंगी काम करने। कुछ दिनों बाद राशि के पापा और मम्मी दोनों बेटों के साथ एक काम के चलते आगरा गए थे। घर में राशि, दोनों भाभियां, भाभियों के बच्चे और एक मौसी की बहू भी आई हुई थी। सबने सोचा लड़कियां हैं तो जमकर एंजॉय करेंगे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गए। फिर एक रात सब लूडो के मजे ले रहे थे और देर रात तक जमकर हंसी मजाक चल रहा था। अरे देखो देखो, मैं जीतूंगी, तुम देखो मेरी गोटी चली नहीं रही। देखो मेरी लाल हो गई। रुअफ़ज़ा दो ना मांगी। अरे जल्दी दो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे एक और चली गई यार मेरी, देखो। ओह यार, शिट यार। वाओ। अब रात काफी हो चुकी थी। हंसी मजाक में समय कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन वो रात एक खौफनाक याद लेकर उन सब का सोने का इंतजार कर रही थी। रात के 2:30 बज गए थे। अब सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। अब रात के 3 बज चुके थे। राशि, भाभियां, बच्चे सभी सो चुके थे। उन दिनों वो सभी बाहर के हॉल में एक साथ सोती थी। राशि, राशि उठो। राशि, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे अर्चना भाभी, कोई नहीं, आपका वहम होगा। एक काम करो, मुझे पकड़ो और सो जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक 1 मिनट बाद राशि और अर्चना दोनों जाग चुकी थी। राशि, कौन है? भाभी पता नहीं। राशि, मुझे बहुत डर लग रहा है। राशि, रुको भाभी, की हॉल से देखती हूँ। दोनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और राशि ने की होल से झांका और अर्चना ने दरवाजे के नीचे से झांका। भाभी, कोई घूम रहा है बाहर। राशि, सिर पर छाई है, नीचे तो पैर है ही नहीं। राशि। वो दोनों बहुत डर गई थी। एक धीमी आवाज में माया और विद्या को जगाया। भाभी उठो, दीदी, विद्या दीदी उठो। देखो दरवाजे पर कोई है। राशि, ये सब क्या हो रहा है? राशि। भाभी पता नहीं क्या हो रहा है। राशि, पुलिस को फोन करो। नहीं भाभी, मैं पहले मम्मी पापा को फोन करती हूँ। दीदी, विद्या दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी टेंशन मत लो, मम्मी पापा को फोन करती हूँ। राशि, तुम डरो नहीं। राशि, मैं देखती हूँ, रुको। विद्या ने जब की हॉल से बाहर देखा तो वो देखती है कि एक लाल बड़ी और भयानक आंख उन्हें उसी की हॉल से झांक कर देख रही थी। राशि, ये तो कोई बाहर हमें देख रहा है। राशि, राशि, पापा को फोन करो। राशि। हेलो, हेलो, पापा, पापा, कोई दरवाजे पर घूम रहा है बाहर। पापा, बहुत डर लग रहा है। पापा प्लीज कुछ करो। पापा जल्दी आ जाओ। पापा। राशि, इतनी रात को फोन? बोलो। अरे राशि, हुआ क्या तुम्हें? आराम से बोलो। राशि। पापा कोई की होल से झांक रहा है और अरे हुआ क्या? तुम डरो मत, डरो मत।
मैं अभी देखता हूँ। तुम पुलिस को फोन करो। राशि, पुलिस को फोन करो। डरो मत राशि, डरो नहीं। अरे अरे देखो, अरे सुन रही हो? उठो उठो। वो सब एक साथ होते हुए भी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। और वो जो बाहर था, क्या था वो ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार घूम रहा था। जाने क्या ही होने वाला था उस रात। पड़ोस के रिश्तेदारों को फोन करने पर पता चला कि बाहर बहुत आंधी और तूफान आ रहा है, पर उन्हें कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। जिसे आंधी और तूफान ने सिर्फ उनका घर छोड़ दिया और बाकी सब जगह फैला है, लेकिन उनके घर के आसपास तो एक अंधेरे साए ने अपने पर फैलाए हुए थे। वो सभी इतना डरी हुई थी कि की हॉल से दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। विद्या ने नीचे वाली भाभी को कॉल की। हेलो भाभी, भाभी एक छोटी सी हेल्प कर दो। हमारे दरवाजे के बाहर कोई है, कंटिन्यू नॉक कर रहा है। भाभी प्लीज भैया को बोल दो, एक बार देख लेंगे। अरे क्या हुआ? ठीक है डरो नहीं, मैं क्या बोलती हूँ। इस सारी घटना में सुबह के 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। 4:15 बजे नीचे वाली भाभी और भैया ने दरवाजा खटखटाया। अभी अब कौन है? थोड़ी देर शांत रहो, देखते हैं कौन है। बहन जी दरवाजा खोलिए, हम हैं, नीचे वाले पड़ोसी आपके। अरे भैया, भाभी मुझे डर लग रहा है। अरे नीचे वाले हैं, जल्दी खोलो। रुको ना। उस समय वो सब इतना खुश हुई कि मानो भगवान ही मिल गए हों। शुक्र है भैया भाभी आप हो। कोई दिखा क्या आपको? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे हम तो छत पर भी देखकर आए हैं, और वैसे भी इतने आंधी तूफान में कौन आएगा? ऊपर से छत भी लॉक थी और दरवाजा भी नीचे से बंद है, कौन आएगा? आंधी तूफान? भाभी आप क्या बोल रहे हैं? आंधी तूफान का तो पता ही नहीं चला हमें। हाँ, जीजी भी बोल रही थी कि आंधी तूफान आ रहा है। चलो जो भी था, शायद वो भाग गया होगा। वैसे अब हमने छत का दरवाजा टाइट बंद कर दिया है। आप लोग डरो नहीं, हम नीचे ही हैं। कुछ बात हो तो बता देना। भैया अब तो हमारी हिम्मत ही नहीं होगी दरवाजा खोलने की। दिन निकलेगा तभी कोई बात करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाभी। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी काम ही किस लिए आते हैं। थैंक यू भाभी। थैंक्स। सबकी जान में जान आई। वो रात कोई सो नहीं पाया। सबने कहा कोई शराबी होगा जो पड़ोस की छत से आ गया होगा, तो कुछ ने कहा तुम लोगों का वहम होगा। लेकिन वो खटखटाहट, की हॉल से दिखता वो काला व्यक्ति, लेकिन दरवाजे के नीचे से दिखती हुई केवल परछाई और वो लाल भयानक आंख, वो लोग भूल नहीं पाए। आखिर कौन था दरवाजे के पीछे? उस तरह की घटनाएं घटती रहीं। आज भी उस जीने में कोई खुद को अकेला महसूस नहीं करता। तो बस इतनी सी थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।